हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, जोरदार की नहीं? ठीक है, देखो क्लासेस तो अपनी चली रही है, लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो लाना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पढ़ तो हम रही हैं, लेकिन अब टाइम है किस चीज का कि टाइम मैनेज करते हुए पढ़ना जरूरी है। आपको पता है काफी स्कूलों में प्री बोर्ड हो चुके होंगे, काफी में चल रहे होंगे और खत्म भी होने वाले होंगे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो कि आप स्कूल जाएंगे, जनरली वो कोशिश करेंगे कि घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, और स्कूल में भी जनरली कुछ नहीं कराते, सिलेबस पूरा हो ही गया है, प्री बोर्ड हो ही गए हैं, टाइम पास ही होता है, टाइम पास नहीं होता, टाइम वेस्ट ही होता है, ये कह सकते हो। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही प्रेफर करते हैं कि वो घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करें। तो उस घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करने के टाइम को अगर हम अच्छी तरीके से मैनेज करें, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो प्रिपरेशन है उसको बूम कर सकता है और हमें एक अच्छे मार्क्स की ओर ले जा सकता है। तो आज मैं अपनी साइड से जो मुझे अच्छा लग रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अगर इस स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो आपको कहीं ना कहीं काफी हेल्प मिलेगी और काफी हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को, जो कि आपको क्लास 10th के फाइनल मार्क्स में एक एनहेंस देखने को मिलेगा, एक बूम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी दिया है, तो आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से फॉलो अगर करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है काफी कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट दिसंबर होने वाला है, जनवरी का पूरा महीना रहेगा, पूरा मंथ है आपके पास, और फिर आपका फरवरी का स्टार्टिंग का कुछ है, तो मतलब ये मान सकते हो रफली अप्रॉक्स 50 डेज, 45-50 डेज हैं आपके पास। तो आप अच्छी तरीके से अगर फॉलो करोगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि फॉलो कर सकते हैं तो कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़िएगा, मे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं किस तरीके से मैंने आपके पर्सपेक्टिव से सोचा कि आपको इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए पढ़ना है, जिससे कि आपको एक अच्छा और बढ़िया स्कोर या फिर अच्छी तरीके से आप अपने जो एग्जाम्स हैं उनको डील कर सकते हो और उनमें एक अच्छी तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल रहने वाला है, और ध्यान रखिएगा ये स्पेशली सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए वर्क कर जाएगा। तो आप किसी भी बोर्ड के हो इसको फॉलो कर सकते हो, मेरी ओर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए करते हैं। क्या है हमारे भैया? टाइम टेबल 2025 25 आ गई है 2025। ठीक है, समझिएगा मेरे ध्यान से, देखो थोड़ा सीरियस होकर रहो, अब टाइम सीरियसनेस का है। बहुत मौज मस्ती हुई, मजाक हो गया, खेल लिए, घूम लिए, फिर लिए, अब थोड़ा सा पढ़ लो, बैठ ध्यान से पढ़ लो बस। अगर ये आपने लास्ट के 1.5-2 महीने मेहनत कर ली ना, तो आप कहोगे हाँ सफल हो गया हमारा वो 1.5-2 महीने की मेहनत। साल भर कुछ नहीं पढ़ाओ, कम से कम ये 2 महीने तो पढ़ लो कम से कम यार, कुछ तो हो जाएगा, नहीं तो तुम। ठीक है चलो भैया, स्टार्टिंग तो हमारी हमेशा होती है सुबह उठने से। तो कितने बजे उठना चाहिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं बात करूं, ठंड का मौसम है, ज्यादा जल्दी उठना बेवकूफी है मेरे ख्याल से, तो अपना जो नॉर्मल टाइम रखो वो आप रखिए, वेरी गुड, सही समझे हो आप भैया। 6 AM बेकअप, बेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस सर, बेकअप, उठेंगे सुबह हम 6 बजे। बहुत सही। अब सर 6 बजे उठे, आप चाहो तो पेस्ट वगैरह ब्रश व्रश कर लो, फ्रेश फ्रेश हो लो, चाय वाय पीना तो पी लो जल्दी से। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो तुम एक एक 2-2 घंटे लगा दो यार, बस आध घंटा मिलेगा तुम्हें। फिर भैया 6:30 से, 6:30 से कितना, 8:30, यस 6:30 से 8:30 AM, ये रहेगा हमारा अपने दिन का पहला पोर्शन जिसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं, स्टडी टाइम। यस, अभी केवल स्टडी टाइम लिख रहे हैं, फिर हमें बताऊंगा कि किस टाइम करना क्या है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8:30 हो गया, फिर आराम से नहाओ धो, चाय नाश्ता करो, हो सके तो थोड़ा सा फ्रेश ले लो, घूम लो, टहल लो हल्का फुल्का। ठीक है, फिर उसके बाद बजते हैं अपने भैया 11, 11 बजेंगे यार, अब तो 8:30 के बाद 11। ठीक है, 11 से 2। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ बीच का, ये यार नहाने धोने का तुम लोग समझ रहे हो ना, मेनली स्टडी टाइम का बताना है हमें तो।
नहीं तो तुम कहोगे, अब यहाँ पे थोड़ा लिख दूं मैं, AM से PM है ना हमारा ये, 11 AM से 2 PM स्टडी टाइम। ये हमारा 1 स्लॉट, ये हो गया दूसरा स्लॉट। ठीक है, 2 बज गए। अब भैया ऑब्वियस है भूख तो लगेगी। सुबह किया तुमने नाश्ता कितने बजे, लगभग 9-10 बजे। अब हम करेंगे खाना पीना, खाएंगे आराम से, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया 3 घंटे होते हैं यार, कुछ है ना अपने आप में। तो अब अपन क्या करेंगे, 2 बजे से लेके भैया 2 बजे से कितने बजे तक, 5 बजे तक, 2 से 5 इंजॉय करो आराम से। थोड़ा चाहो तो रेस्ट कर लो, खाना तो खाना ही है, थोड़ा सा चाहो तो घूमाओ मोहल्ले में, टहलाओ कहीं। मोबाइल का यूज मत करना ज्यादा, मोबाइल जितना हो सके अवॉइड करिएगा, ठीक है इस टाइम पर, क्योंकि कितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं मोबाइल से, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। तो 2 से 5 खाओ पियो, रेस्ट करो, थोड़ा सा स्लीप ले लो थोड़ी सी, आधे घंटे की, ज्यादा नहीं। उसके बाद भैया फिर बजेंगे हमारे 5, 5 बजे से कितना बजे तक, ज्यादा नहीं भैया, 7:30, 7:30 बजे तक। ये हमारा तीसरा स्लॉट, स्टडी टाइम 3। ठीक बा, 7:30 बजने के बाद आप, ऑब्वियस है रात होने वाली है थोड़ी थोड़ी, तो आप क्या कर सकते हो, 7:30 बजे के बाद फिर से थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, वार्म अप कर लो, फिर कहीं पर खाना वाना खाओगे, वो ऑब्वियस है रात होने वाली है। अब किसी की ना हो सकता जल्दी खपता हो, किसी के ना लेट, तो वो आप देख लेना थोड़ा सा, 9 बजे तक तो खा लेते होगे, अरे बोलो ना खा लेते हो ना, बस 9 बजे तक खा लेना, ठीक है। तो इसके बीच में अब आप देख लेना, फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, जिससे कि आपका मूड अच्छा हो सके, ठीक है। अभी देखेंगे और डिटेल में देखेंगे भी, तो केवल बस एक बता रहा हूँ मैं, स्टडी टाइम हमारा क्या क्या रहेगा वो। इसके बाद लास्ट में 10 से 10:30 स्टडी टाइम 4, ठीक है। अब हो सके तो एनी हाउ 11 बजे तक सो जाओ, एनी हाउ मतलब चाहे जैसे कुछ भी हो जाए, 11 बजे तक सो जाइए। हो सके तो 10:30 पे, नहीं तो 11 बजे सो जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 11 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 11 PM स्लीपिंग टाइम, ठीक है। देखो ये तो मैंने केवल एक स्ट्रक्चर बता दिया आपको, अब समझते हैं इसको अच्छी तरीके से और किस इंटरवल में मैं करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले सुबह के बज गए भैया 6 बज गए, सुबह के 6 बज गए, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के 6 बज गए, हम उठे, हम उठकर हमने पेस्ट वगैरह किया, क्योंकि ठंड है तो थोड़ा कोशिश करना हिम्मत से, क्योंकि इस टाइम पे दिक्कत होती है कि हम एक तो पहले तो उठ ही नहीं पाते हैं, अलार्म लगाए तो अलार्म को बंद करके हाँ फिर सो गए, नहीं भाई थोड़ा सा करनी पड़ेगी मेहनत। तो 6 बजे चाहे जैसे, अगर अलार्म आप बगल में रखते हो मोबाइल को, तो एक काम क्या करो कि उसको दूर रखो अपने बेड से, जहां भी आप सोते हो वहां से दूर रखिए, कि आपको फिजिकल वर्क करना पड़े उसको बंद करने के लिए, मतलब आपको उठकर जाना पड़े उसको बंद करने के लिए। और हो सके तो कंटिन्यूस फॉर्म में 3-4 अलार्म लगा लो, कि बार बार आपको बंद करना पड़े, जिससे कि थोड़ा सा आपको फिजिकल जब वर्क करोगे तो थोड़ी सी नींद है वो जाएगी। हाँ तो ये हम भी करते हैं फॉलो, इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपने सो रहे हो बगल में रखे मोबाइल, तो हाल बंद करके फिर सो जाओ, बंद करके सो जाओ, तो वो नहीं, थोड़ा सा दूर रखिए अपने बेड से। हाँ 5-6 मीटर की दूरी पर रख दो, या फिर 5-6 फीट की दूरी पर रख दो, कि आपको उठ के जाना पड़े, फिजिकल वर्क करना पड़े, तब जाकर वो अलार्म वर्क करता है, नहीं तो वो काम नाम की अलार्म है, कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। तो आप उठ गए भैया एनी हाउ, ठीक है, कोशिश करनी ना, उठना ही पड़ेगा अब आपको। फिर पेस्ट वगैरह कर लिया, अब 6:30 से 8:30, ठीक है। देखो आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको सुबह रीडिंग वाले केस में या लर्निंग वाले केस में नींद आती है, तो वो इस टाइम पे राइटिंग वाला काम कर सकते हैं, जैसे कि आप मैथ्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह, रिटेन पार्ट जो होता है ना वो कर सकते हो, अगर नींद आती है। नहीं आती है तो लर्निंग पार्ट पर फोकस करिए, नहीं आती है तो लर्निंग पार्ट पर फोकस करो, क्योंकि सुबह की आपको पता है जो लर्निंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, जो सुबह की लर्निंग होती है ना वो इफेक्टिव होती है। तो आप या तो लर्निंग वाला पार्ट कर सकते हो उसमें, या फिर राइटिंग वाला पार्ट, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी आप पिक कर सकते हो। अगर आपको पढ़ते हुए नींद नहीं आती है तो आप लर्निंग वाला ही करिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सुबह सुबह आप कोशिश क्या करो कि लर्निंग वाला पार्ट हो जाए,
2 घंटे लर्निंग में आपके भैया सब्जेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इंग्लिश की पोएम्स वगैरह आती हैं। हिंदी तो आई थिंक पढ़ते ही नहीं होगा कोई, लास्ट में पढ़ते होंगे। और फिजिकल एजुकेशन अगर ली होंगी तो वो भी लास्ट में। तो बाकी जो सब्जेक्ट है मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो इसमें, ठीक है। तो अपने हिस्ट्री सिविक्स वगैरह जिसमें आपको दिक्कत है उनको पहले पिक करिएगा। जिनको आपको दिक्कत है, देखो 2 घंटे का स्लॉट है तो आप एक एक घंटे में भी बाइफरकेट करके कर सकते हो कि 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। पहले 1 घंटा, अच्छा फिर 1 घंटा। और पहला जो 1 घंटा है आपका जो 6:30 से 8:30 है, आप कोशिश करो उसको 2 घंटे में, दो पार्ट्स में डिवाइड करने की, ठीक है। पहला वाला आपका जो स्लॉट रहेगा वो रहेगा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है वो वाला पढ़िए पहले, जिससे कि आपको नींद भी नहीं आएगी और पढ़ने भी मजा आएगा। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट वो आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का कंप्यूटर, किसी का इंग्लिश, किसी का कुछ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो पता ही आपको क्या है, मैथ्स। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाला जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है, हाँ ये सर हमें थोड़ा नहीं आता है, तो ये रहेगा ना, जब आपने 1 घंटे पढ़ लिया अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, तो नींद तो भैया बहुत दूर जा चुकी है, नींद तो आपसे कोसों दूर चली गई। तो अब आप इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ भी डील कर सकते हो। तो आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी पिक कर सकते हो इस टाइम पर 1 घंटे होने के बाद, ठीक है। दोनों आपकी 1 1 आवर्स की स्लॉट रहेंगे। और फिर थोड़ा बहुत अगर 19 20 है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, लेकिन 6:30 से 8:30 तो आपको करना ही है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं 8:30 से 11 के बीच में क्या होगा। 8:30 से 11 के बीच में वही बताया था, रेडी हो गए आप। और कोशिश क्या करो कि भगवान को भी 2 अगरबत्ती लगा दें, मार्क्स के लिए नहीं, अंदर से शांति के लिए भैया। हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, पहले देखो हम आपको सही बताते हैं भैया, 8 तक तो मैंने भी ऐसे किया है कि एग्जाम आने वाले होते हैं तो अगरबत्ती लगाने लगते हैं, फिर बंद, एग्जाम अगरबत्ती फिर बंद, नहीं। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ नहीं, ये तो स्वार्थी वाली पूजा हुई ना, ऐसा नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी शांति के लिए एक अच्छी फीलिंग आए, अच्छा अंदर से महसूस हो, तो उसके लिए आप चाहे तो अपने जिसको भी आप मानते हो उनको 2 अगरबत्ती लगाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं फिर आपकी इच्छा है ही, क्योंकि शांति मिलती है उससे, अच्छा अच्छा लगता है अंदर से, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपको चारों ओर देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, देखो सुनिएगा ध्यान से, भैया ध्यान से सुनिएगा। ये हमें और तुम्हें दोनों को पता है कि जो हमारा एग्जाम का टाइम है वो 11 बजे से ही स्टार्ट होगा, चाहे सीबीएसई वाले हो चाहे आईसीएसई वाले हो। अब किसी सब्जेक्ट में 2 घंटे, किसी में 3 घंटे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 घंटे जनरली हमें देखने को मिलते हैं। जो मेन पेपर है उनमें 11 बजे से ही है, बाकी किसी में 8 होते हैं तो 9 बजे से हो जाते हैं, वो तो बहुत ही रेयरी केसेस होते हैं जनरली। लेकिन मेन जो एग्जाम आपका 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1 बजे तक या 1:30 बजे तक या 2 बजे तक चलता है, मतलब 2 घंटे का होता है या 1:30 या फिर 3 घंटे का होता है। मैथ में जनरली आपके 3 घंटे का होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो अगर जनरली आपको हैबिट नहीं होगी तो आप एग्जाम के टाइम पर 11 बजे से 2 बजे तक सिंगल सिटिंग में बैठना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो उसको क्यों ना हम अभी से डील करें, उस प्रॉब्लम को हम अभी से हैबिट बनाएं कि 11 से 2 हम एक सिंगल सिटिंग में बैठेंगे। कोशिश करिएगा टेबल चेयर अगर आपके पास अरेंज हो सके तो अरेंज करिएगा, टेबल चेयर पर बैठकर आप पढ़िएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको आपके लिए फायदा है क्या कि वहां पर आपको पता है स्कूल में भी हमें टेबल चेयर पर बैठ के पेपर देना पड़ेगा, तो आप 11 से 2 में एक सैम्पल पेपर या मॉक पेपर सिंपली सॉल्व कर सकते हो। फिर सुनिएगा, 11 से 2 वाली जो जो हमारा इंटरवल है, स्टडी टाइम 2 है, उसमें आप सैम्पल पेपर मॉक पेपर लगा सकते हो। और जनरली स्टूडेंट इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर के नहीं लगाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ही लगाते हैं। तो आप भी वही कर सकते हो कि 11 से 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हो सिंगल सेटिंग में। क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली कोचिंग में भी जो बच्चे हैं वो कहते हैं भैया सर थक गए बैठे बैठे, थोड़ा सा घूम लें, मतलब घूमने लगते हैं यार बीच में क्लास में, ये थोड़ी ना कोई बात हुई, घूमना नहीं है। कोशिश करो सिंगल सेटिंग में बैठने की, अब वहां पर थोड़ी ना एग्जाम है तुम्हें घूमने देगा कहीं, तुम कहोगे सर थोड़ा घूमा है थक गए। क्योंकि अगर आप हैबिट नहीं होगी सिंगल सेटिंग की तो मे बी आपको उस टाइम पेपर के टाइम नींद आ जाए, मे बी बैक में पेन हो जाए, नेक में पेन हो जाए, आप कहोगे सर हाथ दर्द होने लगा लिखते लिखते। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम आप कंफर्टेबल फील करोगे, जबकि बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे और आप अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ पेपर कर रहे होगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है, तो उसमें मैं बोलूंगा आपसे कि आपको क्या करना है भैया, सॉल्व करना है, सॉल्व वन पेपर, ठीक है। स्पेशली आपका रहेगा वो पीसीएम का, ठीक है। पीसीएम ही जनरली यूज करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं।
हमने तो भैया आज तक इंग्लिश हिस्ट्री सिविक्स का तो किया ही नहीं, तुमने किया है? नहीं किया है ना, वही तो हम कह रहे हैं। बहुत ही होंगे कोई होशियार, उनने किया होगा। जनरली स्टूडेंट पीसीएम के ही लगा सकते हैं मौके पर। तो आप किसी भी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे अच्छा वो है भैया, सबसे अच्छा जो विकल्प है वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है, मैं बता रहा हूँ। बस देखो, पहले तो आप कोशिश करो कि जितने हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगा दो, लास्ट 5 ईयर्स के सफिशिएंट में। जो आप सुबह का ये टाइम है ना, पी बाय क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको लगाइए, ठीक है, हो सके तो 5 ईयर्स के। उसके बाद आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं, लेट्स से अगर आपने इसको जनवरी से स्टार्ट किया है तो एक हफ्ते में दोनों तीनों के दो लग सकते हैं। तो 5 पेपर के लिए हार्डली आपको कितने 20 दिन लगेंगे, 20 दिन में हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, क्योंकि 6 दिन में 2 सेट निपट रहे हैं, तो 20 दिन में लगभग आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आप मॉक पेपर की ओर जा सकते हो। पहले आप कोशिश करो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, या फिर आप पहले जैसे भी आपको सही लगे, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, मैथ मैथ मैथ। और अगर आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट में जिसमें आपकी थोड़ी सी कमांड कम है, उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर को, 5 ईयर्स के, प्रीवियस 5 ईयर्स के, ठीक है, पहले के 5 साल के आप लगा सकते हो। रोज लगाना है, रोज लगाना भी, ऑल्टरनेट डेज पर नहीं, रोज, ठीक है, रोज लगाओगे आप 11 से 2 के टाइम पीरियड में, ठीक है, जिससे कि आपको सिंगल सिटिंग की आदत हो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी, हाथ भी दर्द नहीं होगी। जनरली होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में स्पेशली होता है कि लिखते जाते हैं तो हाथ दर्द होने लगता है। तो उससे अगर हमें बचना है तो अभी से हमें थोड़ी सी हैबिट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, 11 से 2, क्योंकि 11 से 2 बिल्कुल सबसे अच्छा टाइम यही है। अगर आप मॉक लगाती हो, असेंबली पेपर लगा रहे हो, तो सबसे अच्छा टाइम 11 से 2 ही है, क्योंकि वहां भी हमें 11 से 2 में देना है पेपर, यहाँ भी 11 से 2 में देना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 11 से 2 में, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला दिन का, जो मेन है आपका दिन का यही है, ठीक है। अब भैया 2 से 5, ठीक है, 2 से 5 में खाना वाना खाओ, रेस्ट करो थोड़ा सा, 20-25 मिनट सो लो, सोना हो, नींद आ रही है तो, ठीक है, ज्यादा मत सो जाना, वो फिर हावी हो जाएगा देना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बीच में मोबाइल तो थोड़ा बहुत ही, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको म्यूजिक सुनते हो तो लाइट म्यूजिक सुनो, एकदम कोई पॉप हिप हॉप रिपॉप टिप हॉप नहीं सुनना है, लाइट म्यूजिक सुनो। हो सके तो कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो शांति वाले, कोई भी बीट बॉक्स नहीं, कोई भी उसमें बेस नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। आपकी इच्छा है, जो जो भी आपको अच्छा लगता है, एक से एक सॉन्ग्स हैं हमारे पास तो, है ना। तो आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, उससे थोड़ा सा शांति मिलती है, ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, वो तो आपको पता ही होगा, नेगेटिव लोग नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके कुछ पॉजिटिव वगैरह आप व्यूज सुन सकते हो, पॉजिटिव थॉट्स, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। लेकिन न्यूज़पेपर या टीवी टेलीविजन में न्यूज़ हमारी आजकल आपको पता ही है, कुछ काम की न्यूज़ है नहीं, इधर वो हो गया, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर 2 मर गए, इधर चोरी हो गई, इधर डकैती हो गई, यही सब रहता है। तो कोशिश करो अवॉइड करो उसको भी। रीड आप चाहो तो कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको अंदर से और इंटरेस्ट आए, अच्छा लगे, फील अच्छा हो, फील गुड होना चाहिए, ऐसे काम करिएगा, कुछ नेगेटिविटी वाले मत करिएगा, ठीक है। और सॉन्ग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सॉन्ग सुनिए, मैं बोल रहा हूँ लाइट म्यूजिक सुनिए, लाइट म्यूजिक, ठीक है। कोई मूवी मूवी नहीं देखना है फालतू की, अच्छी अगर कुछ नॉलेजफुल म्यूजिक तो मूवी तो देख सकते हो, वो भी नहीं सिंगल सेटिंग में देख रहे 3-3 घंटे, 20-20, 25-25 मिनट करके देख लो यार रोज, पूरी मत देख, समझो बात को, ठीक है भैया। अब बज गए 5, तो 5 से 7:30 का ही करेंगे भैया, 5 से 7:30, 5 से 7:30 में आपको दिख रहे हैं 2.5 घंटे, ठीक है। तो हम इसको भी भैया 2 स्लॉट में, हम इसको आपको बोलेंगे कि आप इसको भी 2 स्लॉट में कर लीजिए डिवाइड, 2 स्लॉट में, ठीक है, 1-2। पहला जो स्लॉट होगा वो किया लिए, वो किस लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे जो आप स्टडी करो ना दिन भर में, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ही है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है, और जो स्टडी कर रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यही वाला पॉइंट है कि एनालिसिस करना है आपको। काहे का एनालिसिस करना है चाचा, ओ चाचा, काहे का एनालिसिस, जो तुमने पेपर दियो ना, जो 2.5-3 घंटे का, उसको एनालाइज करो, उसको समझिए कि सर हमने कहाँ गलती की है, चेक करोगे ना, कहीं करोगे, सॉल्व पेपर देख लेना आप, सॉल्व पेपर, ठीक है, सॉल्व पेपर लगाना है आपको, लेकिन सॉल्यूशन पीछे होंगे, ये नहीं कि देख के लगा रहे हो, बिना देखे लगाइए। फिर यहाँ से 5 से 5 बजे के बाद उसको आप एनालाइज करिए कि भाई हमने क्या मिस्टेक की है, जो कि हमें आगे नहीं करना है, हम इसमें क्या और ऐड कर सकते थे जो हमने नहीं किया है, और इसमें हम क्या चीज स्किप कर सकते थे जो हमने इसमें कर दी है। तो ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ी सी हिंट मिलती जाएगी कि हम और अपना आंसर को या फिर किसी भी चीज को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा नीट एंड क्लीन करने का।
जितनी नीट एंड क्लीन होगी आपकी कॉपी उतने ही चांसेस हैं आपके अच्छे मार्क्स आने के, ठीक है। क्योंकि गंदी कॉपी में अगर घुसर फुसर झुरझुर हो तो टीचर भी फिर उसको दिक्कत होती है, वो कहते हैं क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा, तो एवरेज मार्क्स देके छोड़ देगा। इसलिए कोशिश करेंगे नीट एंड क्लीन। तो एनालिसिस करना है, एनालिसिस 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 करना है आपको 1 से 1.5 घंटे, बस ज्यादा नहीं यार, पूरा 2.5 घंटे का टाइम है आपका। 2.5 घंटे में आपको पूरा 2.5 घंटे थोड़ी ना एनालिसिस करना है, 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस करो। उसके बाद अभी आप देखोगे 1 घंटा किया तो 1.5 घंटे बचेगा, 1.5 घंटा किया है तो 1 घंटे बचेगा, मतलब 1 से 1.5 घंटा और बचा है। तो इसमें आप अपना पढ़ सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट सुबह भी आपने पढ़ लिया है, सुबह आपके पास 2 घंटे थे तो आपने 2 सब्जेक्ट निपटा लिए, एक सब्जेक्ट और यहाँ निपटा लो। तो यहाँ भी आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना हो। तो इसमें आप सिंपली, लेकिन देखो जनरली देखो न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके जो होते हैं और मैथ्स में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस वगैरह, इनको चाहो तो आप विद टाइम रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में पता बहुत रिएक्शंस होती हैं जनरली। कंप्यूटर में आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप इस तरीके की कोई एक वो रखिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो सुबह ही रख लो भैया, उसको खत्म करो सुबह। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग वगैरह उनके फॉर्मेट वगैरह आप चेक कर सकते हो। मतलब जो आप बोल सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलेज, इक्वेशंस, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं भैया, फॉर्मेट, ये रेगुलर पैटर्न पे हमें देखना है, जैसे कि माइंड में बैठ ही जाए। भाई मैथ में इतने फॉर्मूले होते हैं तुम्हें पता है ना, 25-30 चैप्टर है मैथ में यार, हंसी खेल थोड़ी है। समझो फिजिक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री में इक्वेशंस, केमिस्ट्री में तो इक्वेशंस की बाहर है, बायोलॉजी के कुछ टर्म्स होंगे उनको भी आपको रिकॉल करना है। तो आप इसमें थोड़े से छोटे छोटे से नोट्स बना सकते हो अगर बना लो तो, ठीक है। तो इसमें आप 1 से 1.5 घंटा ये काम कर सकते हो, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा, सुन रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। इस 1 से 1.5 घंटे में आपको फॉर्मूले, केमिस्ट्री की क्वेश्चंस हो गई, फॉर्मेट हो गया इंग्लिश का, प्रोग्रामिंग हो गई कंप्यूटर की। और अगर आप कॉमर्स वाले होंगे तो उसमें आपको पता होगा, इसकी नॉलेज नहीं है कॉमर्स की। और हिंदी में तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा रहता है ना, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में कुछ डेट्स वगैरह हो तो डेट्स को रिकॉल कर सकते हो, तो वो आप इसमें कर सकते हो। देखो सिलेबस तो आप पढ़ चुके हो ना पूरा, कि नहीं पढ़ा है अभी तक है, तो कह रहे नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया, वेरी गुड, ठीक है। सुबह चाहो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, अगर ऑनलाइन पढ़ना है, नहीं तो आप अपना सेल्फ स्टडी बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा 1 से 1.5 घंटा। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपको बार बार वो कॉन्सेप्ट रिकॉल होते रहेंगे तो माइंड में सेट होते रहेंगे बार बार। क्योंकि देखो बच्चा दिक्कत क्या है, यही करता है कि वो कॉन्सेप्ट पे लगा देता है पूरा अपना जोर, प्रैक्टिस होती नहीं है उससे। मतलब प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, निपट जाएगी कहानी। क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने के एग्जामिनर के पास 10 ऑप्शन है, 10 तरीके होते हैं। तो अगर आप नहीं अच्छे से करोगे तो वो किसी भी फॉर्म में दे देगा और आप आएंगे नहीं, फिर आप कहोगे सर आपने बताया नहीं था। हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दादा, तुम्हें समझ रहे हो ना। अब सर लास्ट 10 से 10:30 इसके बीच में कोई खाना वाना खा लो, पी लो, रेस्ट कर लो, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बातें करो अपने डैडी से, मदर से, भैया से, दीदी से, ठीक है ना। तो 10 से 10:30 ये आपका लास्ट का जो आध घंटा है ना, ये क्या है, आप बोल सकते हो पूरे दिन को एक रैप अप करेगा। रैप अप मतलब किस तरीके से करता है भैया, ये स्पेशली हमें रिवीजन, ओनली रिवीजन, नथिंग एल्स, कोई एक्स्ट्रा चीज मत पढ़िएगा भैया, ओनली रिवीजन। पूरे दिन जो भी आपने किया उसका, सुबह जो पढ़ा है वो, पेपर्स में अगर आपको कुछ ऐसी चीज लगी हुई हो वो फॉर्मुले क्वेश्चन वगैरह, ओनली रिवीजन करना, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स डियर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। 10 से 10:30 आध घंटा सफिशिएंट है, रिवीजन ही करना है, मैं बस एक रीडिंग टाइप की लेनी है, ज्यादा कुछ थोड़ी ना करना है। जो पढ़ा है उसको एक बार बस आपको देखना है, कीवर्ड्स वगैरह कैसे किया है। पेपर में अगर आपको लगा होगा कुछ समझने का तो वो देख लेना, फॉर्मुले क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज हो जाएगा, आंखों से निकल जाएंगे बस। वे पीछे नहीं पढ़ना उसको, बस रिवीजन मतलब एक आपको वो लेना है, उसका व्यू लेना है बस, ठीक है। तो मेरी साइड से आप देखो, अब अगर मैं बात करूं, बच्चा हमने सुबह पढ़ लिया 2 घंटे, फिर हो गए 3 घंटे, कितने हो गए, 2 3 5, ठीक है। 5 और 2.5 कितना होता है, 5 और 2.5 7.5, और ये आधा, 8 घंटे हो गए ये, ठीक है। 8 आवर्स हो गए, 8 घंटे मोर देन सफिशियंट है भैया, मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि अगर देखो मैं बोलूँ किसी का अगर कोई पेपर 2 घंटे वाला है, कोई 2.5 घंटे वाला है, तो वो उतना ही करिएगा, आप 2 तक एक्सटेंड मत करना। अगर आपको लगे तो उसी टाइम एनालिसिस कर सकते हो, नहीं तो जनरली पेपर करके कंप्लीट कर देना, साइड में रख देना, ठीक है।
2 घंटे का तो 2 घंटे, 3 घंटे का तो 3 घंटे। मैथ ही का होता है जनरली 3 घंटे का, पर सीबीएसई में ज़्यादा पेपर्स होते हैं 3 घंटे वाले, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो, तो 7 से 8 घंटा है, सफिशियंट है। 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ना है, इतना बहुत है। मिनिमम 6 तो पढ़ना ही है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये तो अपना हो गया, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 6 आवर्स है, 6 से कम और मैक्सिमम 8 घंटे सफिशियंट है, ठीक है ना। 10-12 घंटे तो वो पढ़ेंगे ना जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है, और क्या, तुम्हें नहीं पढ़ना है 10-12 घंटे, तुम तो बस 6 से 8 घंटे पढ़ोगे, और ये आपको पूरा 8 घंटे का मैंने बता दिया किस तरीके से, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल तसल्ली से फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, और आप कहेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया आपने बताया था टाइम टेबल, जिसकी हेल्प से हमें काफ़ी मदद मिली है, और हम जो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हम बूम कर पाए, उसको हम एनहेंस कर पाए, और हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं ग्रो हुए हैं, ठीक है। ग्रो तो होने ही पड़ेंगे भैया, क्यों नहीं होंगे, हैं। और बाकी अपनी क्लासेस तो चली रही है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भैया, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उसको आप चाहो तो एक पेपर पे लिख लेना, बाकी नहीं तो आप इस फोटो से काम चला लेना। इंपॉर्टेंट है भैया, मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, एक तो ये वाला टाइम में 11 से 2 वाला, और पढ़ाई में हमारा ये एनालिसिस वाला, कि एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि आप जो जनरली स्टूडेंट पता है क्या गलती करता है, पेपर दिया, कोचिंग हो, ट्यूशन हो या घर पे स्कूल में, पेपर देके भूल जाता है। बेटा यही तो गलती करे तुम, उसको एनालिसिस तो करो, गलती कहाँ की है कि अगली बार वो चीज ना हो, वही नहीं करते स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपने आप फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके साथ अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। बाकी क्लास 12 के लिए बहुत जल्द आपको मिल जाएगा टाइम टेबल, अगर आप चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक मॉक पेपर हम किस तरीके से सॉल्व करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको सॉल्व करने की, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे कि एक सैम्पल पेपर, एक मॉक पेपर को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल कंटेंट होगा आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो है, तो बस फॉलो जरूर करिएगा, ये आपसे प्रार्थना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। बताइए जरूर आज की वीडियो कैसी लगी है।